भजो रे मन, लाखों का बेड़ा पार किया, हज करके देखो श्रद्धा से, अरे रंग लेके दौड़े हनुमान जी, निबिया के डाढ़ मैया। राम नाम सीताराम ये बूटी है। अब कोई समझ गैलस तो समझ गैलस, जेकरा समझ में ना आइलू बौड़िया था जे ना समझी ऊ न बौड़ी आई, हम तो समझ गई। हमें भी समझ में आ गया। Program is sponsored by Brain Gateway. Co-sponsored by लोकप्रिय हॉस्पिटल मेरठ। और ई तू का कहत हुआ 26 तारीख के हम का पूरा देश तो हर प्रोग्राम देखी। बम बम बोल रही है काशी। This program is sponsored by Brain Gateway. Every child is unique. Co-sponsored by लोकप्रिय हॉस्पिटल मेरठ। हर बच्चे में एक विशेष प्रतिभा होती है। जब आदित्य बन सकता है तो आप में से किसको लगता है कि हमारा वाला तो नहीं होगा? हमें अपने बच्चों की छिपी प्रतिभा को निखारने का प्रयास करना चाहिए। यह कोई बूटी नहीं है, ब्रेन गेटवे। मास्टरमाइंड के बाद आपको लगता है कि कोई फायदा हुआ? जैसे मुझे बहुत कुछ याद हो जाता है, मतलब मजे से खिला के। मास्टरमाइंड के कारण हमारे बच्चों में बहुत बड़ा बदलाव आया है। इस मास्टरमाइंड को इस तरीके से डिजाइन किया है कि बड़ा मजा आता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मास्टरमाइंड कमाल। एक वैज्ञानिक तरीका है जो मेमोरी को बढ़ाने की देता है अटूट ताकत, काउंसलिंग के साथ। मास्टरमाइंड का कमाल जो आप देख रहे हैं। आधुनिक समय में मास्टरमाइंड छात्रों के लिए सच में एक बहुत बड़ी क्रांति है। कितना तक याद है आपको? 110 तक सर। टेक्नीशियम, रथेनियम। हिंदुस्तान में शायद ये पहला बच्चा होगा क्लास 2 में आके 110 पीरियोडिक टेबल बता रहा हो। नो डाउट अमेजिंग। मास्टरमाइंड कमाल है, बेमिसाल है। Be a master of your memory. आपका बच्चा क्यों रहे पीछे? करवाइए और अपने बच्चों में अद्भुत प्रतिभा पाइए। ब्रेन गेटवे, संपर्क 9019188760। Brain Gateway. Every child is unique. लोकप्रिय अस्पताल, नवजात शिशुओं के लिए आईसीयू तथा एडवांस वेंटिलेटर की सुविधा, जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञों के साथ अत्याधुनिक हृदय केंद्र, सभी सुविधाओं से लैस 55 बेड का क्रिटिकल केयर यूनिट, न्यूरोफिजिशियन तथा न्यूरोसर्जन के साथ एमआरआई और सिटी स्कैन की सुविधा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अत्याधुनिक दंत चिकित्सालय तथा एम्बुलेंस सेंटर, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज के साथ डायलिसिस सेंटर और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, सभी जाने माने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के पैनल के साथ आपके स्वास्थ्य की रक्षा करता लोकप्रिय अस्पताल। बम बम बोल रही है काशी, बम बम बोल रही है काशी, बम बम बोल रही है काशी। जय माँ भारती का उद्घोष करते हुए और भगवान श्री राम के साथ साथ अपनी जननी जन्मभूमि माँ भारती को नमन करते हुए मैं रश्मि मेनन अपने सभी भक्तगणों का स्वागत करती हूँ इस गणतंत्र दिवस पर, जो कि बहुत ही खास है क्योंकि हम सब स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। कहते हैं कि भक्त के वश में है भगवान, और यह कई बार हमने अपने जीवन में अनुभव भी किया है। आज उन्हीं भगवान श्री राम तथा माता के गीत, जाने माने गीतकार एवं नायक श्री मनोज तिवारी जी के भजन हम लेकर प्रस्तुत हैं, और आज की इस शाम को भक्ति की धारा में या भक्ति के इस अमृत में सराबोर करने जा रहे हैं। मनोज तिवारी जी का कोई भी परिचय सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। विशेषकर उनके भोजपुरी संगीत में गीतों का तो कोई तोड़ ही नहीं है। हम तो बसिंदा है जिराम के ससुरारी के, राम हमर पहुना सिया बहिना हमारी। लोग इस भक्ति से भरे संगीत रूपी धारा में सब कुछ भूलकर बह जाते हैं और इस रस अमृत का रसपान करते हुए अपने आप को धन्य पाते हैं। तो आज आने वाला कुछ समय इस भक्ति में शाम के लिए अब तक आप रिजर्व कर चुके होंगे, क्योंकि पहला गीत या भजन सुनने से पहले हम आपको बताते हैं कि आगे आने वाले समय में आप कौन कौन से भजन या गीत सुनने जा रहे हैं। सबसे पहले सीताराम सीताराम,
इसके बाद राम जी बोले भरत, ओ भरत। और अब सीताराम 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 सीताराम। सीताराम सीताराम भजुमन रामचंद्र कृपालु भजुमन सीताराम। भजो रे मन सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में। रह गया यही अवलंब नाम शबरी को जंगल में। रह गया यही अवलंब नाम शबरी को जंगल में। लाखों का बेड़ा, लाखों का बेड़ा पार किया, पहुंचाया हरि के धाम। सीताराम 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 सीताराम। बड़ा अच्छा जिसने भी लिखा है, बहुत बढ़िया से सीताराम नाम के महिमा का बाटी। कहा जाता है ना कि जब दुनिया में देवलोक में होखे लागल कि सबसे पहले कौने देवता के पूजा होके के चाहिए, तो भइल कि जे पूरी सृष्टि के सबसे पहले चक्कर लगा के आ जाई ओकरे पूजा होई। सब कोई अपना अपना सवारी पर बैठ के चल देलस। अब गणेश जी बड़ा चक्कर में पड़नी कि हम कैसे चली, हमारे तो सवारी मूस बा। ये कहानी सबको पता है। तो गणेश जी ने क्या किया? गणेश जी ने हमेशा सुना था कि हमारे माता पिता तो सीताराम का जाप करते हैं। शंकर भगवान, उनको भी राम नाम सीताराम बहुत प्यारा। उन्होंने सीताराम लिखा और उसी का चक्कर लगा लिया। निर्णय हुआ ये कि सीताराम पूरी सृष्टि को समाहित करती है। सबसे पहले गणेश जी की पूजा होने लगी, इसीलिए लिखा गया है। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में। रह गया यही अवलंब नाम शबरी को जंगल में। रह गया यही अवलंब नाम शबरी को जंगल में। लाखों का बेड़ा पार किया। और कितना अच्छा स्मरण है, सोचिए। बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है। बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है। बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है। ध्रुव और विभीषण को भी यही बूटी प्यारी है। ध्रुव और विभीषण को भी यही बूटी प्यारी है। ये बूटी है, राम नाम सीताराम ये बूटी है।
अब कोई समझ गैलस तो समझ गैलस, जेकरा समझ में ना आयलू बौड़ियाता। हमें भी समझ में आ गया। बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है, ध्रुव और विभीषण को भी यही बूटी प्यारी है। प्रहलाद भी जपते रहते थे, प्रहलाद भी जपते रहते थे, प्रहलाद भी जपते रहते थे निशिवासर आठों याम। सीताराम 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 सीताराम। ब्रह्मा जी के चारों वेदों से यह नाम निकलता है, शंकर के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। ब्रह्मा जी के चारों वेदों से यह नाम निकलता है, शंकर के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। नारद के बीड़ा पर बजता, नारद जी के बीड़ा पर बजता यही है सुंदर नाम। सीताराम 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 सीताराम। और इस भजन का आखिरी पद है महाराज जी, कहे अनाड़ी मोदलता। मोदलता जी का लिखा हुआ भजन है। वो कहते हैं मैं तो बड़ी अनाड़ी हूं जी, कहे अनाड़ी मोदलता, इसमें क्या टोना है। मोदलता जी कहते हैं जिनको नहीं समझ में आता, जो अनाड़ी है वो कहते हैं कि क्या झूठे सीताराम सीताराम करा रखे हो, क्या मिलेगा। कहे अनाड़ी मोदलता, इसमें क्या टोना है। कहे अनाड़ी मोदलता, इसमें क्या टोना है। हम क्या बतलावें, हम क्या बतलावें, हम क्या बतलावें, हम क्या बतलावें प्रेमी जन, इससे क्या होना है। हम क्या बतलावें प्रेमी जन, इससे क्या होना है। भज करके देखो, भज करके देखो श्रद्धा से। केवल भजने से नहीं होगा, केवल भजने से नहीं होगा, श्रद्धा से भजने से होगा। भज करके देखो श्रद्धा से, होता है पूर्ण काम। सीताराम 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 सीताराम। भज करके देखो श्रद्धा से, भज करके देखो श्रद्धा से। अब कई लोग पूछेंगे ना कि भैया श्रद्धा से कैसे भजा जाता है। तो श्रद्धा से मतलब कि रामचरितमानस को लाल कपड़ा में लगा के खाली पूजा मत करो, उसको कभी कभी पढ़ने की कोशिश करो। हमारे साथ साजिश हुई है, हमारे साथ साजिश क्या हुई, किसी ने समझा दिया कि रामचरितमानस को उसको लाल कपड़ा में बांधो और रोज उस पे अगरबत्ती दिखा के उसकी पूजा करो। ये साजिश हुई है। होना क्या चाहिए था कि जब जब समय मिले रामचरितमानस को पढ़ो, पढ़ाओ, पढ़ो। और जब पढ़ेंगे तो क्या पता चलेगा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, काल वही जो चल रहा था। प्रातः काल
उठ के रघुनाथा। क्या करते थे? क्या करते थे? मातु पिता गुरु ना वही माथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। ये मैं इसको महाराज जी ऐसे भी लोगों को कहना चाहता हूं कि अपना कनेक्शन रामचरितमानस से जोड़िए। एक विद्यार्थी का कनेक्शन है ना रामचरितमानस से। जब रामचंद्र जी रोज सुबह उठ करके माता पिता और गुरु को नमन करते हैं तब राम राम हुए। हमें उसका स्टूडेंट कनेक्शन ढूंढना पड़ेगा। हमें रामचरितमानस में जो पत्नी का रामचंद्रमानस से संबंध है उसको जोड़ना पड़ेगा। क्या है? जब किसी ने पूछा था राम जी से, हरे कवनी नगरिया में, कवनी नगरिया में अंजोरिया नहीं भावे, बबुआ बोलितना, बबुआ बोलितना के ई दिहले तोहके बनवास। जंगल में जब जा रहे थे तो राम जी को देख करके जितना आश्चर्य लोगों को नहीं हुआ उससे ज्यादा आश्चर्य हुआ ये सुकुमारी, ये इनके साथ जो इनकी औरत चल रही है, इसको किसने वन में जाने को कह दिया। अब जब कथा पढ़ेंगे तो पता चलेगा ना कि सीता जी को जाने के लिए किसी ने नहीं कहा। सीता जी ने निर्णय किया कि जब मेरा पति इतना तकलीफ सहेगा तो मैं भी उस तकलीफ में भागीदार रहूंगी। यह हमारे भारत का रामचरितमानस से संबंध है। जब शबरी, मैं पढ़ते रहता हूं तो थोड़ा सा उसका अपने ढंग से, जब शबरी के पास गए राम जी तो शबरी कहां, साउथ में। जब राम जी जंगल जंगल भागत भागत गए तो शबरी के जब मिलने तो शबरी राम जी से कहली, शबरी मतलब कौन? एक बहुत जंगल में रहे वाली एगो मां, जाति व्यवस्था में सबसे नीचे ओकरा के दिखावल गई, लेकिन ओकरा घरे के आइल बाटे राम, राम के अयोध्या के राजा। मतलब राजा कैसे गईले? पैदल। एकर मतलब का बतावल चाहता रे? राजा को चल के अपनी जनता के अंतिम घर में जाना पड़ेगा तभी राम राज्य होगा। ये तो हमारा कनेक्शन है। हम तो इससे आगे भी पढ़ते हैं। सबरी कहले राम जी से कि बताओ राम जी अगर रावण के नाई मारे के रही तो तू हमरा से कैसे मिलता? शबरी ने कहा, हे प्रभु श्री राम, अगर रावण को नहीं मारना होता तो तुम हमें कैसे मिलते? तब राम ने कहा था, मां, रावण को तो हमारे लक्ष्मण का पैर से छोड़ा हुआ बाण भी मार सकता है। रावण के मारने के लिए मैं नहीं आया, मैं तो तुमसे मिलने के लिए इतना दूर चल गया। रामचरितमानस को पढ़ना पड़ेगा, उनकी कथाओं को सुनना पड़ेगा, तो हम उसमें पढ़ते जा रहे। और राम जी ने तब सबरी से यह भी कहा कि मां याद रखना, जब रावण के मरने का इतिहास लिखा जाएगा ना तो यह भी लिखा जाएगा कि राम ने शबरी से आशीर्वाद लिया तब रावण को मारने में सफल हुए। अरे भज करके देखो श्रद्धा से। मेरा कहने का मतलब श्रद्धा मतलब ओकरा के जाने के जरूरत बा।
लड़कन के जाने के जरूरत बाटे, जे पढ़ता ओकरा जाने के जरूरत बाटे, जे सेवा करता, जे शासन में बा, जे अधिकारी बा, सबका के जाने के पड़ी। तब मनोजवा के गाना सफल हुई कि भज करके देखो श्रद्धा से होता है पूर्ण काम। तो दोनों हाथ उठा के ताली बजेगी चाहिए। सीताराम 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 सीताराम। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सीताराम सीताराम। अरे मैं भी इस भक्ति धारा में इतना बह गई कि पता ही नहीं चला कि गीत कब खत्म हो गया। एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ और ले चलती हूँ अगले भक्ति गीत का रसपान कराने। परंतु एक बार फिर आपको बताती हूँ कि कहीं जाइएगा नहीं, अभी तो बहुत कुछ है जो आपने नहीं देखा और ना ही सुना है। अगर आप उठ गए तो विश्वास रखिए आप कुछ ना कुछ मिस कर देंगे। ब्रेक के पहले अरे रंग लेके दौड़े हनुमान जी, बम बम बोल रही है काशी। हर बच्चे में एक विशेष प्रतिभा होती है। जब आदित्य बन सकता है तो आप में से किसको लगता है कि हमारा वाला तो नहीं होगा? हमें अपने बच्चों की छिपी प्रतिभा को निखारने का प्रयास करना चाहिए। यह कोई बूटी नहीं है, ब्रेन गेटवे। मास्टरमाइंड के बाद आपको लगता है कि कोई फायदा हुआ? जैसे मुझे बहुत कुछ याद हो जाता है, मतलब मजे से खिला के। मास्टरमाइंड के कारण हमारे बच्चों में बहुत बड़ा बदलाव आया है। इस मास्टरमाइंड को इस तरीके से डिजाइन किया है कि बड़ा मजा आता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक वैज्ञानिक तरीका है जो मेमोरी को बढ़ाने की देता है अटूट ताकत, काउंसलिंग के साथ। मास्टरमाइंड का कमाल जो आप देख रहे हैं। आधुनिक समय में मास्टरमाइंड छात्रों के लिए सच में एक बहुत बड़ी क्रांति है। कितना तक याद है आपको? 110 तक सर। टेक्नीशियम, रथेनियम। हिंदुस्तान में शायद ये पहला बच्चा होगा तो क्लास 2 में आके 110 पीरियडिक टेबल बता रहा हो। नो डाउट अमेजिंग। मास्टरमाइंड कमाल है, बेमिसाल है। Be a master of your memory. आपका बच्चा क्यों रहे पीछे? करवाइए और अपने बच्चों में अद्भुत प्रतिभा पाइए। ब्रेन गेटवे, संपर्क 9019188760। Brain Gateway. Every child is unique. Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India, 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students. Give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, Meerut, Delhi, NCR. अपने इंडिया का अपना सर्च इंजन इंडियाज गो इंडिया में लॉन्च कर रहा है अपने 21 डिजिटल ऐप, स्पोर्ट्स, लाइव बुक, ऑन टाइम वर्ल्ड मीडिया, आई मेल, डायल इंडिया जैसे मोबाइल ऐप। अब शुरुआत कर सकते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर क्लब मेंबर्स बनकर। आप भी बन सकते हैं पार्टनर। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और विजिट करें www.indiasgo.com या कॉल करें 7037584883 पर। लोकप्रिय अस्पताल, नवजात शिशुओं के लिए आईसीयू तथा एडवांस वेंटिलेटर की सुविधा, जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञों के साथ अत्याधुनिक हृदय केंद्र, सभी सुविधाओं से लैस 55 बेड का क्रिटिकल केयर यूनिट, न्यूरो फिजिशियन तथा न्यूरोसर्जन के साथ MRI और सिटी स्कैन की सुविधा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अत्याधुनिक दंत चिकित्सालय तथा एम्बुलेंस सेंटर, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज के साथ डायलिसिस सेंटर और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, सभी जाने माने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के पैनल के साथ आपकी स्वास्थ्य की रक्षा करता लोकप्रिय अस्पताल। बम बम बोल रही है काशी। अब सुनिए, देखिए आप लोग, हम लोग एक तो होली सुनते हैं ना कि होरी खेले रघुबीरा, अवध में होरी खेले रघुबीरा। सुनिए, रोज से सुनने वाली है ना। तो मैं एक दिन सोचने लगा महाराज जी कि जब होरी खेले रघुबीरा, कहाँ खेलते हैं? अयोध्या में। जंगल में नहीं खेले थे, लंका में नहीं खेले थे। कब खेले? इसका मतलब तुलसीदास जी ने लिखा है कि एक होली तुलसी जी की लिखी हुई होली, सूरदास जी की लिखी हुई होली हमारे गांव में गाई जाती है महाराज जी।
एक होली गाते हैं कि आलिए दशरथ के राजकुमार अवध में खेलत होरी, अरे उतसोनिक नवल जानकी ओढ़े नवल तनुसारी, अरे हनुमान ढोलक लिए निकसे। ये गानों में है, हनुमान जी ढोलक लेके झांझ लेके बजा रहे हैं, अंगद भी बजा रहे हैं। इसका मतलब कि वो जो होली हो रही थी उसमें हनुमान जी शामिल थे। तो हम सोचे लगनी एक दिन कि भाई हनुमान जी तो ओकरा से पहले होली तो जानत नहीं रहना। अब बानर का जानता कि होली का होला। तो अचानक जब रंग उड़ल हुई तो हनुमान जी कोई से पूछले हुए रुक 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 ये का होता थे। तो किसी ने बताया होगा कि अरे ये होली है, होली अयोध्या की होली बहुत है। अब तो हनुमान जी राम जी रावण को मार के आए हैं, तो ये तो होली और भी प्रचंड है, हम अपने प्रिय को रंग लगाएंगे। तो हनुमान जी ने क्या सुना, हम अपने प्रिय को रंग लगाएंगे। बोले अरे तो मैं भी आज अपने प्रिय को रंग लगाता हूं। अब हनुमान जी का मन में आ गया कि हम राम जी के रंग लगाए। अब रंग देख के कोई खड़ा रहेला, रंग देखी तो कोई भगवे करी, मत डाल मत डाल मत डाल। तो मैंने कल्पना किया कि हनुमान जी रंग लेके दौड़े होंगे और राम जी उठ के भागे भी होंगे। कल्पना किया तो मैंने गीत लिख दिया। अब मेरे दिमाग में देखो भैया महाराज जी कभी ना कभी कोई तो कुछ ना कुछ लिखता है। तो मैंने लिख के पहले किसी को सुनाया, मैंने कहा कोई दोष न हो जाए। तो हमने कल्पना किया कि जिन राम के बाणों से दर दर जयंत को भागते सुना, जिन राम के बाणों के आगे रावण की सेना को समाप्त होते देखा सुना, वही राम जी हनुमान जी के रंगों को देखकर भागने लगे होंगे तो कैसा दृश्य आया होगा, कौन बचाने आया होगा। अरे रंग लेके दौड़े हनुमान जी, राम जी उठ के भागे। रंग लेके दौड़े हनुमान जी, राम जी उठ के भागे। रंग लेके दौड़े हनुमान जी, राम जी उठ के भागे। रंग लेके दौड़े हनुमान जी, राम जी उठ के भागे। पोछ में बंधले बल्टी के थान जी, पोछ में बंधले बल्टी के थान जी। अब देखो हनुमान जी अगर रंग में बल्टी भरे होंगे तो पोछ में 10-12 को बल्टी बांध ले हुई। ऐसे सोचा। पोछ में बंधले बल्टी के थान जी, राम जी उठ के भागे। रंग लेके दौड़े हनुमान जी, राम जी उठ के भागे। रंग लेके दौड़े हनुमान जी, राम जी उठ के भागे। अब राम जी भागे तो किसको बुलाए होंगे? राम जी बोले भरत, ओ भरत, अरे भाई भरत। राम जी बोले भरत दौड़ो बचाओ। भरत जी बोले आज हमें ना बुलाओ। भरत जी बोले आज हमें ना बुलाओ। भरत जी बोले आज हमें ना बुलाओ। हाँ लखन जी छुप के, लक्ष्मण जी पहले ही लुका गई, क्योंकि सबको आनंद आ रहा है ना, क्या चलो भैया को कोई तो भगा रहा है। लक्ष्मण जी छुप के कान खुजाए, भैया हमें आज कुछ ना सुनाए। भैया हमें आज कुछ ना सुनाए।
लक्ष्मण जी बोलते भैया हमारे कान में पानी समा गिल बा, का कहता हमरा बुझाते नहीं। और सीता जी क्या कर रही हैं? सिया मंद मंद छेड़े मुस्कान जी, सिया मंद मंद छेड़े मुस्कान जी, राम जी उठ के भागे, रंग लेके दौड़े हनुमान जी, राम जी उठ के भागे। लेकिन एक कोई था जिसने राम जी को बचाने की कोशिश की। देखो मां तो मां होती है। मां कौशल्या ने देखा राम भाग रहा है, हमारा प्यारा राम भाग रहा है। मां कौशल्या ने ढांक लिए राम को, ऐसे राम को पकड़ी अपने पीछे कर ली। बोले हनुमान खबरदार। मां कौशल्या ने ढांक लिए राम को। अब हम लोग के यहां तो सूरज के डूबने के बाद तो रंग खेलने का प्रथा नहीं है। तो मां ने कहा, मां कौशल्या ने ढांक लिए राम को, मां कौशल्या ने ढांक लिए राम को। बोली अब रामचंद्र निकलेंगे शाम को, बोली अब रामचंद्र निकलेंगे शाम को। मां कौशल्या ने ढांक लिए राम को, बोली अब रामचंद्र निकलेंगे शाम को, बोली अब रामचंद्र निकलेंगे शाम को। हरे राम। हनुमान जी ने सुना शाम को। पीछे से भरत जी ने कहा कि शाम के बाद रंग नहीं लगा सकते। धीरे से बोल के भाग गए। कपी बोले अब तो रंगे बिना हमें कहां आराम हो। कपी बोले रंगे बिना अब ना आराम हो। सूर्य देव आज मत होके दिह शाम हो, सूर्य देव आज मत होके दिह शाम हो। हाँ कपी बोले रंगे बिना अब नहीं आराम हो। सूर्य देव आज मत होके दिह शाम हो, सूर्य देव आज मत होके दिह शाम हो। हनुमान जी ने कहा, सूरज भगवान आप तो जानते हैं मेरा स्वभाव। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योता ही मधुर फल जानू। तो हनुमान जी ने याद दिलाया कि सूरज भगवान आज शाम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें अपने राम को रंगना है, रंग लगाना है। और ये राम जी ने सुना। मां तो नहीं समझ पाई, लेकिन राम जी बोले अरे ये तो फिर से कहीं सूरज को निगल न जाए। जैसे ही हनुमान जी ने कहा, कपी बोले रंगे बिना अब ना आराम हो। सूर्य देव आज मत होके दिह शाम हो, सूर्य देव आज मत होके दिह शाम हो। नहीं तो बानर के कौन ठेकान जी, नहीं तो बानर के कौन ठेकान जी। और इतना सुनते ही अरे ये तो सूरज को धमका रहा है। जैसे ही बोला हनुमान जी ने कि हम नहीं तो बानर के कौन ठेकान जी, राम जी उठ के आ गए। अरे बानर के कौन ठेकान जी, राम जी उठ के आ गए। राम जी आए रंग लगवाए, श्री रघुवीर हरसि उर लाए, श्री रघुवीर हरसि उर लाए। और तब हमें एक लाइन लिखना पड़ता है, भक्त से हरदम हारे भगवान जी, भक्त से हरदम हारे भगवान हो।
बाजा होली के बाजे, भक्त से हरदम हारे भगवान हो। बाजा होली के बाजे, रंग लेके दौड़े हनुमान जी, राम जी उठ के भागे। रंग लेके दौड़े हनुमान जी, राम जी उठ के भागे। देखी अद्भुत, देखी हनुमत के अद्भुत अभियान जी, राम जी उठ के भागे। रंग लेके दौड़े हनुमान जी, राम जी उठ के आ गए। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। रंग लेके दौड़े हनुमान जी, राम जी उठ के भागे। वाह मनोज भैया वाह, क्या समा बांधा। एक बार तो टेलीविजन पर बैठे बैठे ऐसा लगा कि हम लोग भी भगवान श्री राम की विजय मनाने उसी होली में शामिल हैं, जिसमें पवन पुत्र हनुमान रंग लेकर राम जी को लगाने दौड़े। और क्या सजीव चित्रण था कि कैसे भगवान श्री राम ने अपने को बचाने के लिए उठकर भाग खड़े हुए। और एक माँ का भी सजीव चित्रण किया कि माँ कैसे अपने पुत्र की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहती है, चाहे वह पुत्र किसी भी उम्र का हो और कोई भी हो। वाह मनोज जी, और उनका यह चित्रण और गाना रंग लेकर दौड़े हनुमान जी। अब रंग तो बहुत बिखर गया और आप भी इस भक्ति के रंग में पूरी तरह से रंग चुके हैं। यह रंग और गहरा इसीलिए भी है क्योंकि आज हम गणतंत्र दिवस की रात्रि में अपने प्यारे भारत का पर्व मना रहे हैं और टीवी और सोशल मीडिया से चिपककर अपने प्रभु श्री राम जी के रंग में रंगे हुए हैं। तो अब रंग उतरे उससे पहले आपको बताएं कि अगला गीत माता का है। निबिया के डाढ़ मैया हर डाले ली झूलुआ। इस गीत के बाद अगला गीत है जब घर के चक्कर में आ जाला आदमी, बम बम बोल रही है काशी। हर बच्चे में एक विशेष प्रतिभा होती है। जब आदित्य बन सकता है तो आप में से किसको लगता है कि हमारा वाला तो नहीं होगा? हमें अपने बच्चों की छिपी प्रतिभा को निखारने का प्रयास करना चाहिए। यह कोई बूटी नहीं है, ब्रेन गेटवे। मास्टरमाइंड के बाद आपको लगता है कि कोई फायदा हुआ? जैसे मुझे बहुत कुछ याद हो जाता है, मतलब मजे से खिला के। मास्टरमाइंड के कारण हमारे बच्चों में बहुत बड़ा बदलाव आया है। इस मास्टरमाइंड को इस तरीके से डिजाइन किया है कि बड़ा मजा आता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मास्टरमाइंड कमाल एक वैज्ञानिक तरीका है जो मेमोरी को बढ़ाने की देता है अटूट ताकत, काउंसलिंग के साथ। मास्टरमाइंड का कमाल जो आप देख रहे हैं। आधुनिक समय में मास्टरमाइंड छात्रों के लिए सच में एक बहुत बड़ी क्रांति है। कितना तक याद है आपको? 110 तक सर। टेक्नीशियम, रथेनियम। हिंदुस्तान में शायद ये पहला बच्चा होगा तो क्लास 2 में आके 110 पीरियडिक टेबल बता रहा हो। नो डाउट अमेजिंग। मास्टरमाइंड कमाल है, बेमिसाल है। Be a master of your memory. आपका बच्चा क्यों रहे पीछे? करवाइए और अपने बच्चों में अद्भुत प्रतिभा पाइए। ब्रेन गेटवे, संपर्क 9019188760। Brain Gateway. Every child is unique. अस्पताल नवजात शिशुओं के लिए आईसीयू तथा एडवांस वेंटिलेटर की सुविधा, जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञों के साथ अत्याधुनिक हृदय केंद्र, सभी सुविधाओं से लैस 55 बेड का क्रिटिकल केयर यूनिट, न्यूरो फिजिशियन तथा न्यूरोसर्जन के साथ MRI और सिटी स्कैन की सुविधा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अत्याधुनिक दंत चिकित्सालय तथा एम्बुलेंस सेंटर, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज के साथ डायलिसिस सेंटर और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, सभी जाने माने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के पैनल के साथ आपके स्वास्थ्य की रक्षा करता लोकप्रिय अस्पताल। बम बम बोल रही है काशी। ऐसे कभी कभी हमारे मन में कुछ प्रश्न आते रहते हैं और हम उसको गीतों में कुछ उसका कुछ न कुछ रास्ता निकालते हैं। हमने अभी तक लगभग मेरा 5000 गाना पूरा होने वाला है। 4982 गाना हो चुकल बा।
और जीवन में पहली बार जब हम गाना गाने चले गुरुजी, वो भी एक कहानी है। हम पहले जीवन में, ऐसे तो आप लोग जानते हैं हमारा सबसे पहला गाना माँ का भजन था, लेकिन दुनिया ने जाना कि माँ का भजन गाया मनोज तिवारी सबसे पहले। सबसे पहले मैं कुछ और गाया था, ऐसे ही जो लड़के गाते रहते हैं लोग। तो मेरा कैसेट कोई सुना ही नहीं। वो 1992 था, 1992 मैं कलकत्ते में एल्बम रिकॉर्ड किया था महाराज जी। तो मेरे बड़े भैया वो बार बार चाहते थे कि मनोज का गाना निकले, वो स्टार बन जाए। मेरे भैया मेरे लिए भगवान से कम नहीं है। और वैसे आप लोगों को भी अगर आपके घर में कोई टैलेंट मिले, कोई छोटे भाई में हो, बेटी में हो, बेटे में हो, उसको संवारो। एक छोटा सा टैलेंट संवार दोगे, फिर वो कहाँ उड़ान भर लेगा, इसकी हम आप कल्पना नहीं कर सकते। हम लोग एकदम सामान्य घर के लोग हैं। आज भी मेरी माँ को ये समझ में नहीं आता है कि सांसद का पूरा पावर क्या है, उसको पता ही नहीं। गांव में कोई प्रधानो नहीं भेल घरे में, अब उसका बच्चा सांसद है, दूसरी बार सांसद है, प्रदेश का अध्यक्ष है, नरेंद्र मोदी जी के साथ हर चौथे दिन मिल लेता है, अमित शाह जी के साथ जब चाहता है बात कर लेता है 1-2 घंटे में, जब चाहता है जोगी जी से सलाह मशविरा कर लेता है। उसके पीछे ताकत क्या थी? मेरे भैया ने और मेरी माँ ने मेरी प्रतिभा को पहचाना, इसलिए अपने बच्चों की प्रतिभा को इग्नोर मत करना, ये मेरी आप सबसे प्रार्थना है। तो मेरी माँ ने कहा था कि ये सब गाना मत गाओ, मैं जो बोल रही हूं वो गाना गाओ। मैंने कहा कि अच्छा बड़ा समझदार भैल बड़ू, बोला का गावे के बा। तो हमार माई हमरा से कहलस कि तू निबिया के डाढ़ मैया गाओ। मेरी माँ ने सजेस्ट किया। सबको याद है, यहाँ जे बैठल बा सब याद बा, सबका याद बा। एक बार गा लेते हैं। कि निबिया के डाढ़ मैया हर डाले ली झूलुआ हो, कि झूली झूली ना मैया मोरी गावेली गितिया हो, कि झूली झूली ना मैया मोरी गावेली गितिया हो, कि झूली झूली ना। झूलत झूलत मैया के लागली पियसिया हो, कि चली हो भैलीना ओहि मलिनिया के घरवा मैया चली भैलीना, ओहि मलिनिया के घरवा मैया चली हो गईलीना। सूतल बाड़ू की जागल हो मलिनिया, हमके बुन एक ना मालिन पनिया पियावा हो, कि बुन एक ना मालिन पनिया पियावा हो, कि बुन एक ना। ये गाना सब कोई गावेला, आप लोग भी गावते हो कब जाए करा के। लेकिन गाना गावल अलग बात बाटे, ओकर मतलब समझल एगो दूसर बात बा। गुरुजी बालमुकुंद भैया, ये जो गाना है ना, बाद में इस गाने को मैंने यूनिसेफ को दिया। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस जो संस्था है उसको दिया, यूनिसेफ को 1997 में। यूनिसेफ के लोग कहीं सुन रहे थे, मैं बिहार के हाजीपुर में गावत रही हम, तो मैंने कहानी सुनाई थी। ये गाना सामान्य गाना नहीं है। जगत जननी माँ भगवती झूला झूल रही है, माई के प्यास लागल, माँ को प्यास लगा तो एक मालिन के घर में जो रोज फूल चढ़ाती है उसके घर चली जाती है और जाके कहती है कि मालिन मुझे पानी पिलाओ। अब मालिन तो बड़ी आश्चर्यचकित कि मेरे दरवाजे साक्षात माँ चल के आ गई। उसके बाद भी मालिन ने कहा कि माँ मैं तुम्हें पानी कैसे पिलाऊं, मेरे गोद में बच्चा है माँ। अब आप कभी इस गाने को ये सोच सुनिए
माँ ने कहा मुझे एक बूंद पानी पिलाओ, बहुत प्यास लगी है। और मालिन कहती है कैसे के पनिया पियाई मोरी मैया हो कि मोरी गोदीना, कैसे के पनिया पियाई मोरी मैया हो कि गोदी मोरी ना, बाटे बालक अबोध मैया मोरी गोदीना, बाटे बालक अबोध मैया गोदी मोरी ना। मेरे गोद में अबोध बच्चा है माँ। क्या है? अबोध। माँ अपने बच्चे को मैं कैसे अलग करूं? माँ ने कहा माँ बालक सुतावा मालिन, सोने का खटोला आ गया, सोने का खटोला। अपने बच्चे को इस सोने के पलंग पे सुला दो। मालिन ने फिर कहा माँ ये तो सोने का है ना, अगर टूट गया तो मेरा बच्चा गिर जाएगा। ये गाना में है भैया। अरे सोने के पलंगिया मैया टूटी फूटी जई है हो बलकवा हमरो ना, मैया भुइया लोटे लगी है हो बलकवा हमरो ना, मैया भुइया लोटे लगी है हो बलकवा हमरो ना। मेरा बालक माँ ये तो सोना है ना, तो धातु है ना माई, टूट जाएगा, हमारा लड़का गिर जाए माई। अगर आप ध्यान से गाना सुने हैं, गाते हैं तो याद रखिए। माँ ने कहा जो ये मोरी मालिन तोर बलकवा भुइया गिरी है, हम उठाइए लेबो ना, हीरा मोती गजय चरवा में छुपाइए लेबो ना, हीरा मोती गजय चरवा में छुपाइए ले। माँ ने कहा कि अरे मैं हूं ना, मैं ध्यान रखूंगी तुम्हारे बच्चे का, तुम्हारे बच्चे को जो मैं उसको उठा लूंगी अपने गोद में, हीरा मोती गज अचरवा में छुपा लूंगी, तुम पानी लाके पिला दो। अब परीक्षा की आखिरी हो गई तो मालिन ने कहा अच्छा माँ मैं तुम्हें पानी पिलाती हूं, लेकिन अपने बच्चे को सोने के पलंग पे नहीं सुलाया। रवा सब गावते बानी जा। एक हाथे लिहली मालिन सोने के घड़ी लवा हो, दूसरे हाथे ना आपन लिहली बलकवा हो, दूसरे हाथे ना आपन लिहली बलकवा हो, दूसरे हाथे ना। गगरी जे भरी मालिन धैलिन हो कररवा हो कि जो है लगली ना। उसने पानी भरा, पानी भरने के बाद माँ को कहता है माँ आवहो पनिया पियहू मोरी मैया, आवहो पनिया पियहू मोरी मैया हो कि भर मुख ना। माँ आओ पानी पियो और भर मुख आशीर्वाद दो। हमके देहु नायसीस मैया भर मुख ना, मैया देहु नायसीस मैया भर मुख ना। अब मैं गाना गाते गाते मैं महाराज जी यहीं रुक जाता हूँ कि मलिनिया पानी पियावे खातिर इतना तर्क वितर्क कैलस। हमारा गोदी में लइका बा माई कैसे पियाई, माई कहती सोना के खटोला आ गई, ऐसे कर देना हमारा लइका गिर जाए। नहीं नहीं, इतना देरी केला के बाद पानी पियावत पियाव कहती है कि मुझे आशीर्वाद दो। तो मां को तो गुस्सा होना चाहिए था कि तुम पानी पिलाने के लिए इतना नाटक कर दी। लेकिन जो लोग ये गीत के गावेला वो प्रमाण है, मां ने एक सेकंड नहीं लगाया, मां ने उसको आशीर्वाद दिया। उसी को आशीर्वाद नहीं दिया, उसके लड़के को आशीर्वाद दिया, उसके पति को आशीर्वाद दिया, उसके नगर को आशीर्वाद दिया। आप लोग गईबे करे नहीं जा। जैसन ए मालिन तू हमके जुड़ा वैलू हो कि वैसे वैसे ना,
तोहर पुतवा जुड़ाए मालिन ओइसे ओइसे ना तोहर पुतवा जुड़ाए मालिन ओइसे ओइसे ना तोहरे मलिया जुड़ा ई नगरिया जुड़ा सबको आशीर्वाद। तो हम सोचे लागी ना कि माँ इतना आशीर्वाद 1 सेकंड में दे दिया, वो पानी पी के दिया या कुछ और कारण था? तब मुझे लगता है कि माँ ने पानी पिलाने के लिए आशीर्वाद नहीं दिया। माँ ने कहा कि मालिन तुम दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो जो देवी देवता के बाद भी अपने बच्चे का ध्यान रखती हो, इसके लिए मैं तुम्हें आशीर्वाद दूं। इसका अर्थ तो हो सकता है ना। तो भगवान भी कहते हैं कि अपने बच्चे का जो अबोध है वही तो भगवान है। मां को क्यों भगवान माना जाता है? कहते हैं ना कि मां तो प्रथम गुरु मां है, हमारी भगवान मां है। माता पिता से बढ़ के कोई दूसरा बाद में भगवान आते हैं। इसीलिए भगवान है कि जिस बच्चे को यह भी नहीं पता कि मैं यहाँ से गिर के हमें चोट लगेगी कि क्या होगी, कोई बच्चा 8 महीने 10 महीने का बच्चा वो देखेगा कि स्टेज से गिर रहा हूँ कि नहीं, वो तो कूद जाएगा, बाद में उसको चोट लगेगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि गीतों को ध्यान से सुनने की आवश्यकता। मेरा भी सर झुक गया है इस माता के गीत को देखकर। किस तरीके से एक माता ने अपने बच्चे को प्राथमिकता दी और माता ने भी उनको पूर्ण आशीर्वाद दिया। वाह, भारतीय माँ का ऐसा सजीव चित्रण देख बस इतना ही कह सकते हैं कि हम माँ के लिए उसकी संतान ही सब कुछ है। सोना चांदी हीरे जवाहरात सब कुछ संतान पर न्यौछावर है। देवी माँ सामने खड़ी थी लेकिन माँ ने अपने बच्चे को पूर्ण प्राथमिकता दी और इसे देख देवी माँ ने भी उनका मान रखते हुए अपना भरपूर आशीर्वाद दिया। यह है असली भारतीय माँ। भक्ति धारा में बहते हुए बहुत समय बीत गया। अब थोड़ा समाज और संस्कार की बातें भी कर लें, क्योंकि हम सब एक समाज में रहते हैं और इसमें अच्छाई बुराई दुर्गुण सद्गुण सब कुछ हवाओं में तैरता रहता है। महापुरुषों ने कहा है कि मानव के सामने हमेशा 2 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता जो बहुत लंबा है सद्गुण और संस्कारों का, और दूसरा रास्ता जो बहुत छोटा तो है लेकिन वह हमें बुराई अहंकार और अन्य दुर्गुणों की तरफ ले जाता है। जैसे महाप्रतापी रावण के अहंकार और दुर्गुणों ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। अब मनोज भैया ने ही गीत में ही हमें बहुत ही अच्छी सीख दी। जब घर के चक्कर में आ जाला आदमी तकुल वेद शास्त्र भुला जाला आदमी। लेकिन इतना ही नहीं, इसके बाद अगला गाना ये भी है। सुखवा या दुखवा पहाड़ वाली मैया पे छोड़ दी हली, बम बम बोल रही है काशी। लोकप्रिय अस्पताल नवजात शिशुओं के लिए आईसीयू तथा एडवांस वेंटिलेटर की सुविधा, जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञों के साथ अत्याधुनिक हृदय केंद्र, सभी सुविधाओं से लैस 55 बेड का क्रिटिकल केयर यूनिट, न्यूरोफिजिशियन तथा न्यूरोसर्जन के साथ MRI और सिटी स्कैन की सुविधा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अत्याधुनिक दंत चिकित्सालय तथा एम्बुलेंस सेंटर, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज के साथ डायलिसिस सेंटर और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, सभी जाने माने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के पैनल के साथ आपके स्वास्थ्य की रक्षा करता लोकप्रिय अस्पताल। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम बिग आइडल। अब शनिवार को कुछ होगा खास, इंडिया की कुछ खास शख्सियतों के साथ इंडियाज गो द्वारा प्रस्तुत धमाकेदार टीवी टॉक शो बिग आइडल सायं 7 बजे, जिसे देख आप कह उठेंगे वाह इंडियाज गो। जल्द आ रहा है सुभारती टीवी पर। हर बच्चे में एक विशेष प्रतिभा होती है। जब आदित्य बन सकता है तो आप में से किसको लगता है कि हमारा वाला तो नहीं होगा? हमें अपने बच्चों की छिपी प्रतिभा को निखारने का प्रयास करना चाहिए। यह कोई बूटी नहीं है, ब्रेन गेटवे। मास्टरमाइंड के बाद आपको लगता है कि कोई फायदा हुआ? जैसे मुझे बहुत कुछ याद हो जाता है, मतलब मजे से खिला के। मास्टरमाइंड के कारण हमारे बच्चों में बहुत बड़ा बदलाव आया है। इस मास्टरमाइंड को इस तरीके से डिजाइन किया है कि बड़ा मजा आता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मास्टरमाइंड कमाल।
एक वैज्ञानिक तरीका है जो मेमोरी को बढ़ाने की देता है अटूट ताकत, काउंसलिंग के साथ। मास्टरमाइंड का कमाल जो आप देख रहे हैं। आधुनिक समय में मास्टरमाइंड छात्रों के लिए सच में एक बहुत बड़ी क्रांति है। कितना तक याद है आपको? 110 तक सर। टेक्नीशियम, रथेनियम। हिंदुस्तान में शायद ये पहला बच्चा होगा तो क्लास 2 में आके 110 पीरियडिक टेबल बता रहा हो। नो डाउट अमेजिंग। मास्टरमाइंड कमाल है, बेमिसाल है। Be a master of your memory. आपका बच्चा क्यों रहे पीछे? करवाइए और अपने बच्चों में अद्भुत प्रतिभा पाइए। ब्रेन गेटवे, संपर्क 9019188760। Brain Gateway. Every child is unique. बम बम बोल रही है काशी। अब सुनिए कि जब आदमी घर के चक्कर में आ जाता है तो किस तरह से अपनी बुद्धि को भ्रष्ट कर लेता है। हमारे यहाँ एक कुंज बिहारी जी बहुत बड़े कवि, भोजपुरी के बहुत बड़े कवि, उन्होंने एक गीत लिखा है कि जब घर के चक्कर में, जब घर के चक्कर में आ जाला आदमी, तक कुल वेद शास्त्र भुला जाला आदमी, कुल वेद शास्त्र भुला जाला आदमी। जब घर के चक्कर में आ जाला आदमी, जब घर के चक्कर में आ जाला आदमी, कुल वेद शास्त्र भुला जाला आदमी, कुल वेद शास्त्र भुला जाला आदमी। वैसे तुम लोग रामायण की कथा सुनी रहे थे, लेकिन उस कथा में से इस कथा निकलती है, अरे लंका में राम के ना डंका पिटाइत। ये दूसरा एक एंगल है। लंका में राम के ना डंका पिटाइत, 100-200 राम सेना रावण मराइत, 100-200 राम सेना रावण मराइत। फूट गईल भाई ता भंग परल रंग में, फूट गईल भाई ता भंग परल रंग में, अपने छुरी से, अपने छुरी से कटा जाला आदमी, कुल वेद शास्त्र भुला जाला आदमी, कुल वेद शास्त्र भुला जाला आदमी। राम चाहे हनुमान बड़े बड़े योद्धा, लंका विजय कई के जब अइले अयोध्या, लंका विजय कई के जब अइले अयोध्या, उनके हराई दिहले लव कुश लड़िकवा, लड़िकवा उनके हराई दिहले लव कुश लड़िकवा। तो इसको आधुनिक जमाने के भाषा में कह सकते हैं, जूता जमल को से खाई जाला आदमी, कुल वेद शास्त्र भुला जाला आदमी, कुल वेद शास्त्र भुला जाला आदमी। ओ जब घर के चक्कर में आ जाला आदमी, तो मेरी प्रार्थना है कि घर के चक्कर में उतना ही परेशान होइए कि रावण का अहंकार हमारे अंदर न आ पाए। घर के चक्कर में उतना ही परेशान हुआ जाए कि किसी सीता का तिरस्कार न हो जाए। घर के चक्कर में उतने ही पड़ा जाए कि भगवान राम की मर्यादा को मानने वाले लोगों का अपमान न हो जाए।
सीताराम 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 सीताराम। दोनों हाथ उठा के कहिए, मेरे साथ गाइए। सीताराम 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 सीताराम। सियावर रामचंद्र की जय। देखा आपने, मनोज भैया ने गाना गाते गाते कितनी बड़ी बात हम सभी को समझा दी कि व्यर्थ का अहंकार हमें कहीं का नहीं छोड़ता। जब रावण को अहंकार हो गया कि उससे बड़ा कोई नहीं, तो पल भर में उसका अहंकार छिन्न भिन्न हो गया। वहां रे सीख देने वाले मनोज भैया, आपको और भक्तजनों की तरफ से मैं प्रणाम करती हूँ। तो अहंकार और तिरस्कार दोनों से बचें। भक्तगण, आपको बताते यह भी चले कि आपका अपना सुभारती चैनल अपने नाम के अनुरूप सुंदर, सुशिक्षित और संस्कारित भारतीय के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए अग्रसर है। इसलिए हमारा एक ही नारा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कार के साथ राष्ट्रवाद। ऐसे चैनल पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India, 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students. Give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, Meerut, Delhi, NCR. अब बहुत तेजी से यह भक्ति में समय बीतता जा रहा है और अब आपके और मनोज भैया के बीच में बहुत देर तक नहीं रहना चाहती। जानते हैं कि अगला गीत क्या है? कहीं वैष्णो देवी मैया का तो नहीं? देवी गीत हो सकता है उन्हीं का हो, क्योंकि मैंने इस गीत को कई बार सुना और पढ़ा है। गाड़ी के स्टेरिंग मैया वैष्णो भवनवा ओरी मोड़ दिया, बम बम बोल रही है काशी। हर बच्चे में एक विशेष प्रतिभा होती है। जब आदित्य बन सकता है तो आप में से किसको लगता है कि हमारा वाला तो नहीं होगा? हमें अपने बच्चों की छिपी प्रतिभा को निखारने का प्रयास करना चाहिए। यह कोई बूटी नहीं है, ब्रेन गेटवे। मास्टरमाइंड के बाद आपको लगता है कि कोई फायदा हुआ? जैसे मुझे बहुत कुछ याद हो जाता है, मतलब मजे से खिला के। मास्टरमाइंड के कारण हमारे बच्चों में बहुत बड़ा बदलाव आया है। इस मास्टरमाइंड को इस तरीके से डिजाइन किया है कि बड़ा मजा आता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मास्टरमाइंड कमाल। एक वैज्ञानिक तरीका है जो मेमोरी को बढ़ाने की देता है अटूट ताकत, काउंसलिंग के साथ। मास्टरमाइंड का कमाल जो आप देख रहे हैं। आधुनिक समय में मास्टरमाइंड छात्रों के लिए सच में एक बहुत बड़ी क्रांति है। कितना तक याद है आपको? 110 तक सर। टेक्नीशियम, रथेनियम। हिंदुस्तान में शायद ये पहला बच्चा होगा क्लास 2 में आके 110 पीरियडिक टेबल बता रहा हो। नो डाउट अमेजिंग। मास्टरमाइंड कमाल है, बेमिसाल है। Be a master of your memory. आपका बच्चा क्यों रहे पीछे? करवाइए और अपने बच्चों में अद्भुत प्रतिभा पाइए। ब्रेन गेटवे, संपर्क 9019188760। Brain Gateway. Every child is unique. लोकप्रिय अस्पताल, नवजात शिशुओं के लिए आईसीयू तथा एडवांस वेंटिलेटर की सुविधा, जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञों के साथ अत्याधुनिक हृदय केंद्र, सभी सुविधाओं से लैस 55 बेड का क्रिटिकल केयर यूनिट, न्यूरोफिजिशियन तथा न्यूरोसर्जन के साथ MRI और सिटी स्कैन की सुविधा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अत्याधुनिक दंत चिकित्सालय तथा एम्बुलेंस सेंटर, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज के साथ डायलिसिस सेंटर और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, सभी जाने माने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के पैनल के साथ आपके स्वास्थ्य की रक्षा करता लोकप्रिय अस्पताल। Subharti University, one of the leading universities of North India, 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students. Give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, Meerut, Delhi, NCR. बम बम बोल रही है काशी। तो चढ़ते हैं पहाड़, मन में श्रद्धा और मुंह में जय माता दी लेते हुए। अभी हम सब तो समापन करते समय हम लोग ठीक है, एक गीत हम लोग एक माँ को याद करना चाहता हूँ, जिस माँ को
गाते हुए हम लोगों ने यहाँ तक की यात्रा की है। और पहाड़ वाली मैया, हमने बहुत बार एक गीत लिखा था। भैया वो फिर से वो 4 कर दीजिए। ये हमारा सुरों का चक्कर है। ये जीवन में बेसुरा नहीं होना है, बहू को भी बेसुरा नहीं होना है, सास को भी बेसुरा नहीं होना है। सास, बहू, ससुर, दामाद, बेटा, पिता सब सुर में रहेंगे। सुर का मतलब हमारा है कि सुनना सबको है, मर्यादा सबको देना है। और इसी सुर में हम लोग अपने जाते हुए मैं माँ से कहता हूँ, सुखवा या दुखवा पहाड़ वाली मैया पे छोड़ दी हली। जय जय मैया, जय जय मैया, जय जय मैया, जय 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 मैया, जय जय मैया, जय जय मैया, जय। सुखवा या दुखवा पहाड़ वाली मैया पे छोड़ दी हली। सुखवा या दुखवा तरकुलहा हो भवानी पे छोड़ दी हली। अपने किस्मत के कनेक्शन उनसे जोड़ ली हली। अपने किस्मत के कनेक्शन उनसे जोड़ ली हली। सुखवा या दुखवा पहाड़ वाली मैया पे छोड़ दी हली। सुखवा या दुखवा पहाड़ वाली मैया पे छोड़ दी हली। दोनों हाथ उठना चाहिए, थोड़ी तकलीफ होनी चाहिए आपको। दोनों हाथ उठा के कि सब पहाड़ वाली मैया पे छोड़ दी हली। सब तरकुलहा हो भवानी पे छोड़ दी हली। मनवा बेचैन रहे लागे ना निंदिया, टेंशन में बीतत रहे हमरो जीनी गिया। जब बंदे होके लागल सगरो दुवरिया, जब बंदे होके लागल सगरो दुवरिया। गाड़ी के स्टेरिंग मैया वैष्णो भवनवा ओरी मोड़ दी हली। गाड़ी के स्टेरिंग मैया वैष्णो भवनवा ओरी मोड़ दी हली। सब पहाड़ वाली मैया पे छोड़ दी हली। सब पहाड़ वाली मैया पे छोड़ दी हली। सुखवा या दुखवा पहाड़ वाली मैया पे छोड़ दी हली। अरे सुखवा या दुखवा पहाड़ वाली मैया पे छोड़ दी हली। सब पहाड़ वाली मैया पे छोड़ दी हली, छोड़ दी हली। प्रेम से बोली सच्चे दरबार की जय माँ पहाड़ों वाली का उद्घोष जय माता दी करते हुए अब आगे चलते हैं। लेकिन जैसा कि गीत में कहा गया है कि सब कुछ उन्हीं के ऊपर है, और सच में हमारी जिंदगी के सफर की गाड़ी का स्टीयरिंग माँ के हाथों में ही तो है। माँ की इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। हम दिशाहीन हैं। तो अब एक बार फिर जयकारा शेरावाली का कहते हुए हाथ जोड़कर आपसे कहते हैं कि अब विदाई की घड़ी करीब आ रही है। और कुछ अजीब सा संयोग है कि मनोज जी ने भी माता सीता की विदाई जब जनकपुर से हो रही थी तो उसका एक सजीव चित्रण आने वाले गीत के माध्यम से किया है। और इसमें राम जी की ससुराल की कुछ मीठी नोक-झोंक के साथ सजीव चित्रण भी है। जो आनंद विदेह नगर में, देह नगर में कहूँ ना ए पहुना, मिथिलेपुर में रहूँ ना। बम बम बोल रही है काशी। लोकप्रिय अस्पताल नवजात शिशुओं के लिए आईसीयू तथा एडवांस वेंटिलेटर की सुविधा, जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञों के साथ अत्याधुनिक हृदय केंद्र, सभी सुविधाओं से लैस 55 बेड का क्रिटिकल केयर यूनिट, न्यूरो फिजिशियन तथा न्यूरोसर्जन के साथ MRI और सिटी स्कैन की सुविधा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अत्याधुनिक दंत चिकित्सालय तथा एम्बुलेंस सेंटर, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज के साथ डायलिसिस सेंटर और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, सभी जाने माने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के पैनल के साथ आपके स्वास्थ्य की रक्षा करता लोकप्रिय अस्पताल।
विशेष प्रतिभा होती है। जब आदित्य बन सकता है तो आप में से किसको लगता है कि हमारा वाला तो नहीं होगा? हमें अपने बच्चों की छिपी प्रतिभा को निखारने का प्रयास करना चाहिए। यह कोई बूटी नहीं है। ब्रेन गेटवे। मास्टरमाइंड के बाद आपको लगता है कि कोई फायदा हुआ? जैसे मुझे बहुत कुछ याद हो जाता है, मतलब मजे से खिला के। मास्टरमाइंड के कारण हमारे बच्चों में बहुत बड़ा बदलाव आया है। इस मास्टरमाइंड को इस तरीके से डिजाइन किया है कि बड़ा मजा आता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मास्टरमाइंड कमाल। एक वैज्ञानिक तरीका है जो मेमोरी को बढ़ाने की देता है अटूट ताकत, काउंसलिंग के साथ। मास्टरमाइंड का कमाल जो आप देख रहे हैं। आधुनिक समय में मास्टरमाइंड छात्रों के लिए सच में एक बहुत बड़ी क्रांति है। कितना तक याद है आपको? 110 तक सर। टेक्नीशियम, रथेनियम। हिंदुस्तान में शायद ये पहला बच्चा होगा तो क्लास 2 में आके 110 पीरियडिक टेबल बता रहा हो। नो डाउट अमेजिंग। मास्टरमाइंड कमाल है, बेमिसाल है। Be a master of your memory. आपका बच्चा क्यों रहे पीछे? करवाइए और अपने बच्चों में अद्भुत प्रतिभा पाइए। ब्रेन गेटवे। संपर्क 9019188760। Brain Gateway. Every child is unique. बम बम बोल रही है काशी। ऐसा धर्म संकट आता है। देखिए राम जी के जब विदाई होखे लागल ससुराल से, मंगल न कोनो भयो राम के विवाह नियर। ये हमारे श्रीमन नारायण जी मामा जी बक्सर वाले, उनका पद है कि मंगल न कोनो भयो राम के बियाह नियर। सुना नहीं कान से न नैना निहारी है। हमसे बखान के करी हो राम रघुबर के। हम तराम पहुना के रोज देत गारी हैं। अयोध्या वालों नाराज मत होना। हम तो बसिंदा है जी राम के ससुरारी के। राम हमार पहुना सिया बहिना हमारी। देखो बिहार का होने का थोड़ा लाभ तो लेंगे, चाहे बाल मुकुंद भैया बोले किसी आ जाए। हम तो राम पहुना को रोज देत गारी। लेकिन जब राम जी विदा होने जनकपुर से जाने लगे, रस्ते में लेट गए जनकपुर के लोग हो। छोड़ के न जाओ हे कृपालु पहुना राम सुनो। कैसे जिएंगे तुम बिन जनकपुर के वासी। तो लोगों ने कहा ए पहुना मिथिलेपुर में रहुना। जो आनंद विदेह नगर में, जो आनंद। जनक जी को विदेह कहा गया और जनक जी के जनकपुर को विदेह नगर कहा गया। ए पहुना मिथिलेपुर में रहुना। जो आनंद विदेह नगर में, देह नगर में कहूना। ए पहुना मिथिलेपुर में रहुना। जो आनंद विदेह नगर में, जो आनंद विदेह नगर में। आप लोग भी गाइए। हाँ, जो आनंद विदेह नगर में, जो आनंद विदेह नगर में। देह नगर में कहूना ए पहुना मिथिलेपुर में रहुना। ए
पहुना, ए पहुना। लोग कहते हैं वाह वाह, ए पहुना मिथिलेपुर में रहुना, मिथिलेपुर में रहुना। अब देखिए लोग कहल कि भाई परुणा रही अरुआ रहब, एकरा में हमनी के कल्याण बा। लोग कहते हैं क्या रखा है अवधपुरी में जो प्रभु जाना चाहे, क्या रखा है अवधपुरी में जो प्रभु जाना चाहे। और अगर कुछ रखा है, क्या कमी है जनकपुरी में प्रभु रहना ना चाहे, क्या कमी है जनकपुरी में प्रभु रहना ना चाहे। वो कमी पूरी कर देंगे, वो कमी पूरी कर देंगे। तनिका हमसे कहूना, ए पहुना मिथिलेपुर में रहुना, मिथिलेपुर में रहुना। लोगों ने कहा देखिए अगर आप रहेंगे अयोध्या जी से हमारे जनकपुर में तो हम क्या करेंगे। सावन में कजरी गा गा के तोहके खूबे रिझाइब रघुबर, सावन में कजरी गा गा के तोहके खूब रिझाइब रघुबर। राम दुल्हा बने ससुरार में अजबे बयार में ना, राम दुल्हा बने ससुरार में। ऐसी कजरी गाई जाती। सावन में कजरी गा गा के तोहके खूब रिझाई। लेकिन राम जी माफ करिएगा, फागुन में लहंगा पहिरा के तोहके खूबे नचाइब रघुबर, फागुन में लहंगा पहिरा के तोहके खूबे नचाइब रघुबर। अगर कहीं मौसम खराब हो गई अगर कहीं मौसम गड़बड़ा गई, पवन देव से करब चिरौरी, पवन देव से करब चिरौरी, पवन देव से करब चिरौरी। हौले हौले बहुना, ए पहुना मिथिलेपुर में रहुना, मिथिलेपुर में रहुना। जो आनंद विदेह नगर में, जो आनंद विदेह नगर में, देह नगर में कहूना, ए पहुना मिथिलेपुर में रहुना, मिथिलेपुर में। गीत के भाव है, बड़े आनंददायक कहानियां हैं। जब लोगों ने कहा कि आपको लहंगा पहिरा के नचाएंगे तो राम जी तो मुस्किया के रह गए, लेकिन लक्ष्मण जी लाल हो गए। तो लक्ष्मण को यह भी कहा था जनकपुर के लोगों ने कि घर है नाई ससुरारी है, घर है नाई ससुरारी है, इतना समझ ल पक्का। आ ससुरारी में बड़े बड़े लोगन के छूटे छक्का, ई मत भूलाया बही रघुबर, बाकी बाटे गौना, ए पहुना मिथिलेपुर में रहुना, मिथिलेपुर में रहुना, मिथिलेपुर में
प्रेम से बोलिए जनकपुर धाम की जय, अयोध्या धाम की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अभी आप देख रहे थे कि किस तरह से लोग भगवान श्री राम को रिझा रहे हैं मिथिलेपुर में रहने के लिए, यानी उनके ससुराल में रहने के लिए, लेकिन मखौल मखौल में डरा भी रहे हैं कि वहाँ क्या क्या हो सकता है, क्या सजीव चित्रण है हर भारतीय दूल्हे के स्वागत का उसके ससुराल में। एक बार फिर से मुंह से निकल ही गया, वाह, अब सच में जाने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन कहते हैं आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर तो मेरी बिसात ही क्या है। लेकिन एक नाम ऐसा है जो पूरे ब्रह्मांड का रचयिता है, पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, पूरे ब्रह्मांड में गूंजने वाला है, और अब उसे ही जपते हैं हर हर महादेव। और महादेव का नाम आए और काशी के बगैर आए, ये तो हो नहीं सकता। लेकिन इस गीत को सुनने के पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि आपको भी हाथ उठाकर बम बम बोलने पर मजबूर कर देगा ये भक्तिमय गीत। बोले शिव अविनाशी, बम बम बोल रही है काशी। हर बच्चे में एक विशेष प्रतिभा होती है। जब आदित्य बन सकता है तो आप में से किसको लगता है कि हमारा वाला तो नहीं होगा? हमें अपने बच्चों की छिपी प्रतिभा को निखारने का प्रयास करना चाहिए। यह कोई बूटी नहीं है, ब्रेन गेटवे। मास्टरमाइंड के बाद आपको लगता है कि कोई फायदा हुआ? जैसे मुझे बहुत कुछ याद हो जाता है, मतलब मजे से खिला के। मास्टरमाइंड के कारण हमारे बच्चों में बहुत बड़ा बदलाव आया है। इस मास्टरमाइंड को इस तरीके से डिजाइन किया है कि बड़ा मजा आता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मास्टरमाइंड कमाल। एक वैज्ञानिक तरीका है जो मेमोरी को बढ़ाने की देता है अटूट ताकत, काउंसलिंग के साथ। मास्टरमाइंड का कमाल जो आप देख रहे हैं। आधुनिक समय में मास्टरमाइंड छात्रों के लिए सच में एक बहुत बड़ी क्रांति है। कितना तक याद है आपको? 110 तक सर। टेक्नीशियम, रथेनियम। हिंदुस्तान में शायद ये पहला बच्चा होगा तो क्लास 2 में आके 110 पीरियडिक टेबल बता रहा हो। नो डाउट अमेजिंग। मास्टरमाइंड कमाल है, बेमिसाल है। Be a master of your memory. आपका बच्चा क्यों रहे पीछे? करवाइए और अपने बच्चों में अद्भुत प्रतिभा पाइए। ब्रेन गेटवे, संपर्क 9019188760। Brain Gateway. Every child is unique. लोकप्रिय अस्पताल, नवजात शिशुओं के लिए आईसीयू तथा एडवांस वेंटिलेटर की सुविधा, जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञों के साथ अत्याधुनिक हृदय केंद्र, सभी सुविधाओं से लैस 55 बेड का क्रिटिकल केयर यूनिट, न्यूरो फिजिशियन तथा न्यूरोसर्जन के साथ MRI और सिटी स्कैन की सुविधा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अत्याधुनिक दंत चिकित्सालय तथा एम्बुलेंस सेंटर, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज के साथ डायलिसिस सेंटर और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, सभी जाने माने हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के पैनल के साथ आपके स्वास्थ्य की रक्षा करता लोकप्रिय अस्पताल। Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students. Give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, Meerut, Delhi, NCR. कि बम बम गूंजे गली गली में, बोले शिव अविनाशी, बम बम बोल रही है काशी, बम बम बोल रही है काशी, बम बम बोल रही है काशी, बम बम बोले गली गली में, हो बम बम बोले गली गली में, भोले शिव अविनाशी। दोनों हाथ उठा के कहिए, बम बम बोल रही है काशी, बम बम बोल रही है काशी, कि बम बम गूंजे गली गली में, बोले शिव अविनाशी। बम बम बोल रही है काशी, बम बम बोल रही है काशी, बम बम बोल रही है काशी, बम बम बोले गली गली में, हो बम बम बोले गली
गली गली में भोले शिव अविनाशी। दोनों हाथ उठा के कहिए, बम बम बोल रही है काशी, बम बम बोल रही है काशी। आप लोग गाइए, बम बम बोल रही है काशी, बम बम बोल रही है काशी, हाँ बम बम बोल रही है। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महा। बम बम बोल रही है काशी। इसी के साथ ही मैं अपने सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही यह विश्वास दिलाती हूँ कि सुभारती चैनल आपका है और आपके लिए ही है। कोई भी सुझाव हो तो आप हमें इन नंबरों पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 9871541444, 9899982186। हमारी वेबसाइट्स नीचे दी जा रही है। इसी के साथ ही मैं आप सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करती हूँ और साथ ही परम पूज्य श्री अतुल कृष्ण भारद्वाज महाराज श्री एवं महान गायक एवं सांसद श्री मनोज तिवारी जी को भी दर्शकों एवं भक्तगणों की तरफ से तथा अपने सभी साथियों की तरफ से जय श्री राम जय हिंद के साथ आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री राम। सीताराम सीताराम भजुमन रामचंद्र कृपालु, भजुमन सीताराम भजो रे मन सीताराम। This program was sponsored by Brain Gateway. Every child is unique. Co-sponsored by लोकप्रिय हॉस्पिटल मेरठ।